काढूया. हम निकालेंगे यमुना की पहली पत्री, यूहन्नाचं पहिलं पत्र अध्याय 3 और उसका 18. त्याचा अर्थ फर्स्ट जॉन पहिला यूहन्नाचं पत्र चॅप्टर 3 अध्याय 3 वर्स 18. त्याचा अर्थ यमुना की पहली पत्री, यूहन्नाचं पहिलं पत्र अध्याय 3 उसका वचन 18. त्याचं वचन 18. हे बालकों, हम वचन और जिद से ही नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी काम करें. बालकांनो, आपण लोकांवर प्रीती करतो असे निव्वळ कोरडे बोलणे आपण बंद करूया. आता खरोखरच आपण त्यांच्यावर प्रीती करून ती आपल्या कृतीने व्यक्त करूया. आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करें. तारणाऱ्या गोड पवित्र सेनाधीश आम्ही वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो. वचनाच्या द्वारे प्रभू पवित्र पिता तू आमच्याशी बोलतोस, त्यामुळे आपली वचन लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहायता कर. वचनाचा ताबा तुझ्या हातात देतो. पवित्र पिता ही आमच्या जीवन देणाऱ्या तारका वचनाच्या द्वारे आम्हाला शुद्ध जल स्नान करून तो आम्हाला शुद्ध आणि पवित्र करतो. त्यामुळे आम्हाला वचन लक्षपूर्वक ऐकून दे. जे ऐकतो तसंच पालन करण्यासाठी सहायता कर. येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इथे देवाचं वचन आपल्याला योहान जो देवाचा संदेश आहे, देवाने त्याला प्रेरित म्हणून निवडलेला आहे, त्याच्याद्वारे अंतिम काळात जगणाऱ्या लोकांसाठी ही पत्री लिहिलेली आहे. और यूहन्ना जो भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर का शिष्य है, उसके द्वारा अंतिम काल में जीने वाले लोगों के लिए ये पत्री लिखी है. आज तो आपल्याशी बोलत आहे और आज हमसे बात कर देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने हे पुस्तक लिहिलेलं आहे. और परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से ये वचन लिखा है. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने तो आज आपल्याला काही सांगत आहे. और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आज हमें कुछ बता रहा है. कारण आपण ख्रिस्ती आहोत, क्योंकि हम मसीह. आपण स्वतःहून चर्चमध्ये आहोत. हम खुद से चर्च में आए. कोणी तुम्हाला कडेवर उचलून तिथं नाही आणलं. और कोई आपको गोद में उठाकर यहाँ पर नहीं लेकर आया. पायाने तुम्ही आला और आपके पैरों से आप आए. आणि तुम्ही हा स्वतःचा निर्णय घेतला की येशूच्या मागे चालण्याचा. और ये आपका खुद का निर्णय था यीशु के पीछे चलने का. येशूच्या मागे चालण्याचा हा तो जो तुमचा निर्णय आहे. और यीशु के पीछे चलने का जो ये आपका निर्णय है. मग या निर्णयावर तुम्हाला काय करायचंय? फक्त तुमचं कोरडं भाषण असू नये. और इस निर्णय के ऊपर से आपका सूखा सूखा बोलना नहीं होना चाहिए. फक्त तोंडावाटे तुमचा विश्वास, तोंडावाटे फक्त तुमचं प्रेम, तोंडावाटेच फक्त बोलणं असू नये, परंतु तुमचं कृतीच्या द्वारे सुद्धा जे बोलता तसं करून दाखवा. अभी मुंह से प्यार करना, मुंह से सिर्फ बोलना इतना ही नहीं काफी होना चाहिए, पर आप जो बोलते हैं उसके कार्यों में भी आपको दिखना चाहिए. प्रियांनो, देवाने आपल्यावर प्रीती केली और परमेश्वर ने हमसे प्यार किया. फक्त तोंडावाटे कोरडं भाषण नाही केलं. हो मी तुम्हाला प्रेम करतो, हो मी तुम्हाला प्रेम करतो, हो मी तुम्हाला प्रेम करतो, तुमच्यासाठी पुत्र देईल, तुमच्यासाठी पुत्र देईल, तुमच्यासाठी पुत्र देईल, असं फक्त त्यांनी कोरडं भाषण नाही केलं. त्यांनी काय केलं? तो जसा बोलला तसं देवाने केलं. और सिर्फ उसने मुंह से नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपना पुत्र दे दूंगा. सिर्फ उसने मुंह से नहीं कहा, पर उसने अपने कार्यों में भी वैसा किया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया बोला म्हणजे माईक मध्ये बोलते ते ऐका. ऐकण्याचा प्रयत्नाचा उद्देश प्रियानो, देवाचं वचन सांगतं फक्त तोंडावाटे कोरडं भाषण करू नका. और परमेश्वर का वचन कहना है सिर्फ मुंह से आप बोलो मत. फक्त तुम्हाला बोलायचे एकमेकांबरोबर. हो तुम्ही मला आवडता, हो मी तुमच्याबरोबर आहे, हो मी असा वागेन, हो देवा मी आता कधीच दारू पिणार नाही, हो प्रभू मी आता कधीच वाढणार नाही. फक्त असं कोरडं भाषण करू नका, पण त्यानुसार तुम्ही करा सुद्धा, असा येशू म्हणतो. हा प्रभू मी कभी दारू नहीं पीऊंगा, कभी पाप नहीं करूंगा, ऐसा सिर्फ आप मुंह से मत बोलो, पर परमेश्वर चाहता है कि आप कार्यों के द्वारा वैसा करो. तुम्ही जे बोलता तसं वागा और आप जैसा बोलते वैसा बर्ताव करो. हे देवाची इच्छा आहे, यही परमेश्वर की इच्छा है. ख्रिस्ती आहोत, हम मसीह हैं, तोंडावाटे नाही, पर मुंह से नहीं, कार्यावाटे, कार्य के द्वारा. जे कार्यावाटे करतात जगतात तेच लोक ख्रिस्ती. और जो कार्य के द्वारा जिले वही लोग मसीह हैं. ज्यांनी ख्रिस्ताला परिधान केलं, जिन्होंने मसीह को परिधान किया. प्रभु यीशु तू माझा देव आहे, प्रभु यीशु तू मेरा परमेश्वर है, स्वीकार करतो, मैं तुझे स्वीकार करता हूं. त्यानुसार त्याला त्याच्या पवित्र मंदिरात आठवड्याचा एक दिवस द्यायचाच आहे. और उसके अनुसार उसको हफ्ते का एक दिन परमेश्वर के मंदिर में देना है. तुम्ही फक्त तोंडावाटे बोलता तू माझा देव आहे, मी तुझ्या आज्ञेचं पालन करेल, असं नाही, करून दाखवा. और आप सिर्फ मुंह से बोलते हैं मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तेरी सारी आज्ञाओं को पालन करूंगा, सिर्फ बोलकर नहीं, आप करके भी दिखाओ. तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तुझ्यासाठी जगेन, तुझ्यासाठी मरेन. प्रभू म्हणतो जे बोलतो तसं कर. और प्रभू कहतो तू जैसा बोलता है वैसा कर. मेरे लिए जी, माझ्यासाठी जग. स्वतःसाठी इतरांसाठी नाही जगायचं. तो खुद के लिए दूसरों के लिए नहीं जीना है. आपण कसं इतरांसाठी जग, हम कैसे दूसरों के लिए जीते हैं, घरातील लोकांसाठी, अपने घर के लोगों के लिए जीते हैं, देवासाठी जगा, परमेश्वर के लिए. काही काम करा देवासाठी, कुछ भी काम करो परमेश्वर के लिए करो. मी तुम्हाला सांगते आज येशूची हीच इच्छा आहे, तुम्ही जे काही बोललाय, तुम्ही देवाला वायदे केले ते त्यानुसार तुम्ही करा. आज परमेश्वर ये चाहता है आपने जो कुछ परमेश्वर से करा
करार किया है, जो कुछ आपने परमेश्वर को बोला है उसके अनुसार आप करो। जर देवाला तुम्ही म्हटलाय मी मरेल तुझ्यासाठी, और अगर आपने कहा है परमेश्वर को मैं मरूंगा तेरे लिए, मरायला पण तयार असलं पाहिजे। तो मरने के लिए भी तैयार होना मरायच्या चाहिए। वेळेला त्रास होतो ना, दुःख होतं ना, और मरते समय दुख होता है, तकलीफ होती है ना, सहन करायची शक्ती ठेवायची। तो सहने की शक्ति भी रखना देव चाहिए। मरण नाही देणार। परमेश्वर मृत्यू नहीं देगा। देवाची इच्छा आहे तुम्ही त्याच्यासाठी जगा। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके लिए जिए। मरण ही एकदम सोपी गोष्ट आहे, और मरना ये बहुत आसान बात है, जगणं ही हार्ड गोष्ट और आहे। जीना ये बहुत कठिन बात है। देवाला तुमच्याकडून ही हार्ड गोष्ट पाहिजे, कारण सोपी गोष्ट नको। और परमेश्वर को आपसे ये कठिन बात चाहिए, एकदम आसान बात नहीं। आसान गोष्ट आहे एकदम मरण। और मरना ये बहुत आसान बात है। तुम्हाला असं वाटत असेल अरे मरणं तर हार्ड गोष्ट आहे, नाही काहीच हार्ड नाही। और आपको ऐसा लगता होगा मरना ये बहुत कठिन बात है, कोई भी कठिन बात नहीं है। काही नाही, ट्रेनच्या खाली उभे राहा, बघा मस्तपैकी पटकन क्षणात मरण येईल। और ट्रेन के सामने खड़े रहो, क्षण में आपको मृत्यु आएगी, क्षणात येईल, क्षण काही में नाही, आएगी। कळणार पण नाही कुठे गेला तो, और मालूम भी नहीं पड़ेगा आप कहाँ पर गए, तुकडे पण नाही भेटणार, और आपको टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, गाडी घेऊन जाईल। और ट्रेन लेकर जाएगी। पर न मरणं और न मरना आणि जगणं और जीना हे हार्ड काम आहे। ये बहुत कठिन बात आपल्या है। दुःखात जगणं, और अपने दुख में जीना, आपल्या जीवनात चाललेल्या सर्व परिस्थितीमध्ये सामोरे जाणं और जीवन में चलने वाली सारी परिस्थितियों का सामना करना, आणि त्याच्यात उभं राहणं ख्रिस्तासाठी, और उसमें खड़ा रहना परमेश्वर के लिए, ते मोठी गोष्ट आहे। वो बड़ी बात है। आणि ते येशूला हवंय। और वही यीशु को चाहिए हमसे। म्हणून फक्त तोंडाने बोलू नका, प्रभू मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। आणि फक्त तोंडाने नका बोलू की प्रभू मी तुझ्यावर खूप प्रेम करतो। लेकिन जब प्रभु देखता है हमने में एक दिन भी नहीं आया, आणि जेव्हा देव बघतो आठवड्यातला एक दिवस पण नाही ये आला, मेरे लिए क्या प्यार करता है, आणि हा माझ्यावर काय प्रेम इसको करतो, हफ्ते का एक दिन देने के लिए भारी पड़ता है। आणि या आठवड्याचा एक दिवस मला द्यायला भारी मुंह पडतो, से कहते हैं मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आणि तोंडावाटे म्हणतो की मी तुला खूप प्रेम करतो, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके लिए सब कुछ करूँगा। आणि प्रभू मी तुम्हाला खूप प्रेम करतो, तुमच्यासाठी मी सगळं काही करेन। क्षमा नहीं करता है, क्षमा नाही करत, फिर क्या करेगा ये सारा एक छोटी सी बात है कि जो हर्ट करते हैं, जो तकलीफ देते हैं, उनको माफी नहीं मांगता या उनको क्षमा नहीं करता, तो फिर और वो क्या कर सकता है मेरे। आणि लहानशी गोष्ट आहे, ज्यांनी त्याला दुखवलेलं आहे त्यांच्याकडे तो क्षमा मागत नाही किंवा त्यांना क्षमा करत नाही, मग बाकीच्या गोष्टी माझ्यासाठी काय करेल। और कहता है मैं पहाड़ को उठा लूँ, आणि पाऊल म्हणतो मी डोंगराला उचलणार आग को जला दूँ, आणि स्वतःला जाळणार, लेकिन प्रेम नहीं तो क्या फायदा। पण जर माझं प्रेम नाही तर काय फायदा। है ना, तो हमसे मुंह वाला प्रेम प्रभु को मत करो, आणि स्वतः फक्त तोंडावाटे फक्त देवाला प्रेम करू नका, लेकिन कार्य के द्वारा प्रेम प्रभु को। पण कार्याच्या द्वारे देवाला प्रेम मैं करा। आपको बताती हूँ, आप मुंह से नहीं भी बोले ना प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, आणि मी तुम्हाला सांगते जर तुम्ही देवाला नाही बोललात ना की प्रभू मी तुला खूप प्रेम बस करतो, आपके कार्य दिखा दो, उससे प्रभु को मालूम पड़ेगा आप प्रेम करते हो। फक्त तुमचे कार्याने दाखवून द्या, मग देवाला माहीत पडेल की तुम्ही त्याला प्रेम करता। कार्य से प्रभु जानता है, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने से वो जानता है कि हम उससे प्यार करते हैं। आणि कार्याच्या द्वारे आणि आपल्या आज्ञा पालनाच्या द्वारे देवाला माहीत पडतं की आपण त्याला प्रेम करतो। इसलिए प्रियो मुंह से बोलने वाले नहीं, करने वाले भी बनो। आणि तोंडाने फक्त बोलणारे नाही पण करणारे पण और बना। प्रभु को वही अच्छे लगते हैं। आणि देवाला तेच आवडतं। बाइबल में एक उदाहरण प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बताया है, आणि बायबलमध्ये देवाने एक दृष्टांत एक दाखला सांगितलेला आहे। 21 में आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 21 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। मैथ्यू 21 मत्ती अध्याय 21 वर्स 28 से 32 तक। 28 से 32, मत्ती अध्याय 21 मत्ती अध्याय 21 और उसका 28 से लेके 32 तक। 28 से 32। तो यहाँ एक पिता का उदाहरण बताया है। आणि इथे एका वडिलांचं उदाहरण उसके 2 सांगितलं। बच्चे, त्याला 2 मुलं आहेत। बड़े बेटे को उसने कहा जायदाद की बारी में काम कर। आणि मोठ्या मुलाला त्याने सांगितलं तर द्राक्षमळ्यामध्ये काम कर। उसने कहा मैं नहीं जाता। तो म्हणाला मी नाही जाणार। ऐसे पढ़ो, बड़े लड़के ने क्या कहा, मुलगा म्हणाला मी जाणार नाही। हाँ उसने कहा मैं नहीं जाऊँगा। पण नंतर त्याने आपले मन बदलले आणि तो कामाला गेला। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने मेरे पिता का अपमान किया। अच्छा नहीं, मैंने मेरे पिता को नहीं बोला। कितनी बुरी बात है कि मेरे पिता का मैंने अपमान किया, उसने मुझे आज्ञा दी और मैंने उसका अनसुना किया, है ना। उसे कहीं ना कहीं वो गिल्ट और दोष महसूस हुआ, उसे फीलिंग हुआ कि मैंने मेरे पिता का नहीं सुना, अपमान किया। आणि त्याला कुठे जाणीव झाली की मी माझ्या वडिलांचा अपमान केला, त्याला दुःखित केलेला आहे। इसलिए उसने क्या किया, म्हणून त्याने काय केलं, जो पिता ने बोला था वो उसने किया। आणि जे पित्याने त्याला सांगितलं ते त्याने केलं। प्रभु यीशु भी हमसे यही चाहता है। आणि प्रभू येशूला पण आपल्याकडे हेच हम पाहिजे। जो प्रभु को कहते हैं और करते नहीं, आणि आपण जे काही देवाला म्हणतो आणि आपण तसं करत नाही, हम भी एक दूसरे को जो बोलते हैं करते नहीं। आणि आपणही एकमेकांना जे काही बोलतो तसं आपण करत नाही। हाँ तो वैसे मत करो, आणि तसं बनू उसे नका। हमें एहसास होना चाहिए आणि आपल्याला जाणीव झाली कि पाहिजे हम जो बोलते हैं करते तो नहीं है। आणि आम्ही जे काही बोलतो आम्ही करत तर नाही। हाँ लेकिन उस
लड़के ने क्या किया, बाद में किया। पण त्या मुलाने काय केलं, नंतर तसं तो केलं. हम वैसे ही ऐसा जीवन जिए कि करने वाले। आणि आपण असं जीवन जगलं पाहिजे की करणारे. अब उसका जो दूसरा बेटा है, आणि आता त्याचा जो दुसरा मुलगा आहे, दूसरे बेटे को पिताजी जाकर कहते हैं, आणि त्या धाकट्या मुलाला देव तो त्याचा वडील जाऊन म्हणतो, बेटा बड़ा तो नहीं गया, आणि मोठा मुलगा तो नाही गेला. हाँ, घूम रहा हो भाई, आँख बंद मत करो, आँख खुला रखो, हिलाते रहना, आँख खुला रखो, डोळे उघडे ठेवा, तो समय है वही समय पे करो, आणि लक्षात ठेवा जी काही करण्याची वेळ आहे त्याच वेळेला ते करा. नहीं तो हमारा वो ब्लेसिंग चला जाता है, नाहीतर आपला आशीर्वाद तो निघून जातो, छुटकारा नहीं मिलता। सुटका नाही भेटत. इसीलिए तो बहुत केयरफुल रहना है। म्हणून खूप काळजीपूर्वक तो राहायचं. उस छोटे बेटे को उसने कहा, बड़ा तो नहीं गया, तू जा। आणि छोट्या मुलाला तो म्हणाला की मोठा मुलगा नाही गेला, तू तरी जा. उसने कहा, हाँ पिताजी मैं चलता हूँ। आणि तो म्हणतो ठीक आहे मी जातो. क्या गारंटी से बोला, आणि एकदम गॅरंटीने तो बाप तो म्हणाला. बड़ा ही खुश हुआ। आणि वडील खूप आनंदित झाला. बड़े ने तो तकलीफ दिया, मोठ्याने तर त्रास दिला, छोटा जा रहा है, आणि लहान मुलगा जात नहीं तो आहे, गया नहीं, पण तो गेलाच नाही. वो घर में बैठा रहा, तो घरात बसून राहिला, आलसी बनकर। आळशी बनून. इसलिए यीशु ने बाद में पूछा, इन दोनों में से किसने आज्ञा पालन की? म्हणून येशूने नंतर विचारलं या दोघांपैकी कोणी आज्ञेचं पालन केलं. उन्होंने कहा, बड़े ने। आणि ते म्हणाले मोठ्याने. तो प्रियो ऐसा ही होना है, हम जो बोलते हैं वैसा हमें करना है, मग तसंच व्हायचं, आपण जे काही बोलतो तसं आपण करायचं पण हमें आहे. करना है, सिर्फ बोलने वाला नहीं बनना है। आणि फक्त बोलणार नाही बनायचं. छोटा बोलने वाला बना, आणि छोटा मुलगा फक्त बोलणार जाता जातो. गया, गेला का? ऐसे नहीं चाहिए। आणि असं नकोय. हमें आज्ञा पालन करने वाले चाहिए। आणि आपल्याला आज्ञापालन करणारे प्रभु पाहिजे. चाहता है कि हम उसके साथ जो बोलते हैं वैसा हम करें, आणि देवाची इच्छा आहे की आपण त्याच्याशी जे काही बोलतो तसं आपण हम करावं, वैसे ही सच्चे निकले। आणि तसंच आपण एकदम खरे निघालो. इसलिए लिखा है, जीभ से ही नहीं, क्या करना है, सिर्फ वचन और जीभ से ही नहीं। आणि वचन आणि फक्त जिभेने नाही. हाँ, वचन यानी हम बोलते, प्रभु तेरे घाव से हम चंगे हो गए, आणि वचन आपण म्हणतो की प्रभु तुझ्या भावाने मी बरा झालो. तूने कहा है तू मेरे लिए गरीब हुआ, आणि तू म्हणालास माझ्यासाठी गरीब झाला, हाँ, तो मुझे मैं अमीर हो जाऊँ, आणि की मी श्रीमंत व्हावं, लेकिन घर में बैठा रहूंगा, पण घरात बसून राहील, छाती पे हाथ रख के बैठा रहूंगा, छातीवरती हात ठेवून बसून राहील, अमीर होगा? श्रीमंत होईल का? प्रभु आलसी लोगों को ब्लेस नहीं करता, देव आळशी लोकांना आशीर्वाद नाही करत. जो काम करते हैं उनको आशीष देगा, आणि जे काम करतात त्यांना देव आशीर्वाद देतो. काम पर आशीष देगा, आणि कामावर आशीर्वाद उत्पन्न देईल, बढ़ाएगा, आणि उत्पन्न फिर वाढेल, वो अमीर होगा। तेव्हा तो श्रीमंत होईल. तो समझा, आदम के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, आत्मासाठी देवाने सर्व काही बनवलं होतं, सब कुछ था, सगळं काही होतं, किसी चीज की गरज नहीं, कोणत्याही गोष्टीची वो गरज अकेला नव्हती. ही वन मैन था। आणि तो एकटाच फक्त वन मॅन होता. कितनी सारी नदियां रखी थी, आणि किती सारे नद्या ठेवल्या होत्या, नदी थी, नद्या नदी होत्या, में सोना था, नदीमध्ये सोनं सब होतं, कुछ था, सगळं काही होतं, कितने सारे फ्रूट्स बनाए, आणि किती सारी फळं बनवलेली, कितने सारे पाले भाजी बना दिया, आणि किती सारे पालेभाज्या बनवल्या होत्या, कितने सारे आइटम उसने बना के रख दिए, आणि किती सारे आयटम त्याने बनवून ठेवलेले. अकेला ही था ना, आणि एकटाच होता ना तो, तो भी इतना खुश, तरी सुद्धा एवढं सगळं काय, फिर भी उसे कहा तू काम कर, तरी सुद्धा देव त्याला म्हणाला तू काम कर. वो काम नहीं करता, पकड़ पकड़ के खाता सोता, पकड़ पकड़ के खाता सोता, आणि त्यांनी काम केलं नसतं, त्यांनी पकडून खाल्लं असता आणि तो झोपला असता. वो प्रभु को नहीं चाहिए। आणि ते देवाला नकोय. प्रभु ने कहा जो मैंने किया है उसमें तू काम कर, आणि देव म्हणाला जे काही मी बनवलेलं आहे त्याच्यात तू काम कर, और मैं तुझे आशीष दूंगा। आणि मी तुला आशीर्वाद देईन. मालूम है? तो इस रीति से प्रियो, आज हमारा परमेश्वर हमें कहता है सिर्फ वचन से हम बोलकर हम रुके नहीं रहना है, तो जो वचन हमने बोला उसके लिए हमें काम भी करना है। आणि वचन जे काही आपण बोलले त्याच्यासाठी थांबून नाही राहायचं, पण जे काही वचन आपण बोललेलो आहे त्याच्यासाठी आपण कामही करायचं. वो सिर्फ वचन और जबान से बोलने वाले हम नहीं बने, आणि फक्त वचन आणि मुखाने बोलणारे आपण असू नये. बहुत सारे लोग बोलने वाले बहुत इंगे मारते, बड़बड़ 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 बहुत बात करते हैं। आणि खूप लोक खूप मोठ्या खुशालक्या मारतात. पढ़ेंगे नीति वचन 10 का 19, नीतिसूत्र 10:19, प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे चैप्टर 10 अध्याय 10 वर्स 19। 19. शब्दांची गर्दी झाली की पापाला तोटा नसतो. हाँ, जहाँ ज्यादा बड़बड़ 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 हुआ वहाँ क्या हो जाता है, पाप निकलता है, क्योंकि जिधर ज्यादा बड़बड़ ना हुआ हम किसी दूसरे के भी पाप निकालने लगते हैं, आणि जिथे जास्त बडबड नव्हतं तिथे आपण दुसऱ्याचे पाप इसका उघडतो, उसका निकालना चालू हो जाता है। त्याचं काढणं चालू होतं. तो जिधर ज्यादा बातचीत बड़बड़ने की वाली, हम बोलते ना अरे ज्यादा बात करना बहुत अच्छा रहता है, आणि जास्त बोलणं खूप चांगलं उसके असतं, मन में कुछ नहीं रहता है, आणि त्यांच्या मनात काही वो नसतं, एकदम अच्छे होते हैं इसलिए बहुत बात करते हैं। आणि ते खूप चांगले असतात म्हणून खूप बोलतात. नहीं बाबा, ऐसे लोग तो घाटी देते हैं, आणि अशी लोक ते एकदम घातक कभी असतात, भी कुछ बोल सकते हैं, कधी काही बोलू शकतात. इसीलिए
जहाँ ज्यादा बातचीत होती है आणि जिथे कुठे जास्त बोलचाल होते वहाँ पाप होता है। तिथे पाप होतं. इसलिए मुंह को कंट्रोल करना हमको कंट्रोल करना हमारे वश में है। आणि मुखाला नियंत्रणात ठेवणं हे आपल्या वशमध्ये आहे. हम हमारे मुंह को कंट्रोल कर सकते हैं। आपण आपल्या स्वतःच्या तोंडाला नियंत्रण यही मुंह है जिसके द्वारा इंसान निकट आते हैं, यही मुंह है जो इंसान दूर जाते हैं। आणि हेच तोंड आहे ज्याच्याद्वारे माणसं आपल्या जवळ येतात आणि हेच तोंड आहे ज्याच्याद्वारे माणसं आपल्यापासून लांब होतात. सामने वाले से बात करते समय परखो कि सामने वाला मेरे इस शब्द से, मेरी इस बातचीत से, मेरे हाव भाव से, मेरे ढंग से क्या खुश होता है क्या, इससे महिमा मिलती है क्या, ये उत्तेजित होता है क्या, इसको इसकी उन्नति होती है क्या। आणि तुम्ही बोलण्याच्या द्वारे बघा की समोरच्या व्यक्तीला चांगलं वाटते का, ते उत्तेजित होत आहेत का, त्यांना आनंद भेटतो का हे तुम्ही बघा. हमारे बोलने से सामने वाला उत्तेजित होना चाहिए आणि आपल्या बोलण्याच्या द्वारे समोरचा व्यक्ती उत्तेजित झाला पाहिजे. उसको विश्वास बढ़ना चाहिए, त्याचा विश्वास वाढला पाहिजे. हाँ, यहाँ पर आप कुछ रख दो इथे तुम्ही काहीतरी ठेवून द्या. और इफ्सियों की पत्री में आओ। एफिसकारांच्या पत्रात या. Ephesians chapter 4 एफिसकारांचं पत्र अध्याय 4 और उसका 29। 29. अश्लील भाषेचा वापर करू नका. हाँ, क्या लिखा है? हम बहुत सारे बात बड़बड़ करते हैं। अब बड़बड़ने में लिखा है अश्लील भाषा, यानी गंदा कमेंट पास करना और गाली, किसी की कमेंट निंदा करना या किसी के शरीर के अवयवों को देखकर मजाक में उसे उड़ाना, वैसे टाइप को बोलते हैं अश्लील। अश्लील संभाषण करो नका। परमेश्वर बहुत बात करने वाले लोगों को और जिनको मुंह है, मुझे आपको हम सबको कहता है कि गंदी बातें मुंह से न निकालो, अच्छी बातें निकालो। क्योंकि हमारा जो गंदी बात, जैसे किसी के बारे में, अरे देख ये औरत ने साड़ी कैसी पहनी है, उसका पेट दिखता है, अरे ये आदमी का पैंट सब पीछे से उसका कोटी दिखता है, अरे ये आदमी औरत करे इसकी ओढ़नी के द्वारा ओढ़नी नहीं तो कैसी दिखता है, ऐसी ऐसी गंदे बातें। अरे वो औरत फलाने के साथ है, अरे ये औरत फलाने के साथ, अरे वो आदमी जैसा दिखता है वो उसके साथ है। याद है जब झगड़े होते हैं आपके घर में, आर्ग्यूमेंट होता है, आपके मन पसंद का इच्छा नहीं हुआ, ऐसा तो कोई काम किया तो गाली देके होता है। अरे अक्सर तो घरों में दो शब्दों की गाली दिया जाता है। आणि खूप साऱ्या घरांमध्ये 2 शब्दांचे शिले दिले आहेत. निकाल नहीं सकती गाली, नहीं तो आपको बता दें कितनी गालियाँ एक दूसरे को, एक पुरुष अपनी पत्नी को ऐसी गाली, जिस पत्नी के साथ रात को सोता है उसी को कितनी गंदी गंदी गालियाँ देता है। आणि ज्या पत्नीबरोबर राहतो झोपतो त्याच पत्नीला तुम्ही घालण्यात शिवाय देतो. अपनी पत्नी की इज्जत निकालता है आणि स्वतःच्या बायकोची इज्जत करतो. बेटियों को, मुलींना, बच्चों को मुलांना गंदी गंदी गालियाँ देता है। घालण्यात शिवाय देतात. बच्चे भी देते हैं, मुलं पण देतात एक दूसरे को, एकमेकांना. उधर ही मारते नहीं माँ बाप। आणि आई वडील तिथे मारत नाही. एक भाई अपने भाई को, बहन को गाली देता है आणि एक भाऊ आपल्या भावाला बहिणीला शिवाय देतो. कितनी बुरी बात है। आणि किती वाईट गोष्ट खास आहे. करके मसीह लोग नहीं करना चाहिए, आणि खास करून ख्रिस्ती लोकांनी नाही केले क्योंकि पाहिजे. हमारे अंदर यीशु है। कारण आपल्यात येशू अभी आहे मैं तमन्ना के अंदर यीशु है, आणि तमन्नामध्ये येशू आहे. मेरे अंदर यीशु है। माझ्यात येशू आहे. जब मैं इसको गाली देती हूँ, जेव्हा मी हिला शिवाय इसके देते अंदर के यीशु को देती हूँ। आणि हिच्या आतमध्ये असलेले येशूला येशू की देते आहे. कारण ती येशूची आहे तो ना. मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, मैं तो यीशु को बिल्कुल गाली नहीं देती, आणि मी काय म्हणून मी तर येशूला बिलकुल शिवाय देते बिल्कुल मैं इसका अपमान नहीं आणि करती। बिलकुल मी हिचा अपमान नाही करत. टुकड़ी की लकड़ी, तुकडी कुची काटे को लकड़ी, स्टील बॉडी, बिल्कुल ये तो इसे मजाक में बोलते हैं। आणि एकदम मस्करीमध्ये बोलते. लेकिन ये किसका, ये बॉडी किसका है? पण हे शरीर कोणाचं आहे? हाँ? यीशु का है, येशूचं आहे. पवित्र आत्मा का। देवाचं आहे ना, मंदिर आहे. तो मैं इसको कड़की बोली, आणि तिला कडकी सुगडी बोलली, बोली, सुगडी बोलली, स्टील बॉडी बोली, स्टील बॉडी म्हणते. कुछ तो और भी 2-3 बोली ना, जो भी और 2-3 बोली, वो मतलब मैं किसको बोली? आणि मी कोणाला म्हणाली? यीशु को बोली ना, येशूला बोलली ना. बराबर है। ये हमेशा है। हम मुंह से तो बोलते हैं, हम यीशु को गाली नहीं देते, हम गंदा उसकी निंदा नहीं करते, लेकिन हम एक दूसरे के अवयवों को देखकर, पार्ट्स को देखकर, बॉडी को देखकर हम यीशु की निंदा करते, उसको गाली देते हैं। आणि आपण मुखाने तर म्हणतो की आम्ही येशूची निंदा नाही करत, पण आपण एकमेकांच्या शरीराची थट्टामस्करी करून आपण येशूची निंदाच करतो. और इसलिए बोला कोई गंदी बातें मुंह से ना निकले। म्हणून कोणती अश्लील भाषा तुमच्या तोंडातून निघू नये. ज्यांच्याशी तुम्ही बोलता त्यांच्या हिताचे आणि उपयोगाचे व त्यांना आशीर्वादाचे होईल असेच बोला. जिनसे भी आप बात करते हो, जिनसे भी, अभी किन किन लोगों से आप बात करते हो? आणि माँ बाप से, आई वडिलांशी बोलता,
बराबर है, भाई बहनों से, भाऊ बहिणींशी, अड़ोसी पड़ोसियों से, शेजारी पाजाऱ्यांशी, चर्च में आने वाले व्यक्तियों से, चर्चमध्ये येणाऱ्या व्यक्तींशी, काम पर जब आप जहाँ जाते हो वहाँ के लोगों से, आणि जिथे तुम्ही कामावर जाता तिथल्या लोकांशी, दुकानदार से, दुकानवाल्याशी, बराबर है। फिर आप ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन में भी लोगों से, बाजू में बैठे हुए लोगों से बात करते हो, आणि ट्रेनमध्ये पण बाजूची बसलेल्या लोकांशी बोलता, जिन जिन इंसानों से आप बात करते हो, आणि ज्या ज्या माणसांशी तुम्ही बोलता वहाँ लिखा है तिकडे लिहिलेलं आहे त्यांच्या हिताचे, हिताचे, यानी उनके भलाई की बात करो, उनका क्या भला होगा वही बात करो, और आणि उपयोगाचे, उनके लिए उपयोग होगा, उनके लिए फायदा होगा। अगर मैं इसको गाली, अभी इसके लिए मैं स्टील बॉडी बोला, इसको कुछ फायदा है क्या वो स्टील बॉडी बोलने से? आणि इंग्लिश मेरा बॉडी स्टील बॉडी होएगा? वो बॉडी है, मांस की ही बॉडी रहेगी, स्टील बॉडी नहीं होएगी, तो उसका हित है क्या उसमें? नहीं। तो उसके उपयोगी है क्या? नहीं। फिर व त्यांना आशीर्वादाचे होईल असेच बोला, उसको ब्लेसिंग होएगा, जिसमें उसकी उन्नति होगी, उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसी बात और ऐसे शब्द बात करना एक दूसरे के साथ अवसर, ये प्रभु कहता है। अभी वापस हम नीति वचन करेंगे। शब्दांची गर्दी झाली की पापाला तोटा नसतो, पापाला तोटा नसतो, तिथे खूप पाप होतं, पण जो आपले होठ आवरतो तोच खरोखर शहाणा होईल। लेकिन जिसने अपने शब्द को, अपने होठ को कंट्रोल में रखा, वो क्या है? बुद्धिमान है। इसलिए प्रियो, हमारे होठों को हम नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। आणि आपण पोटाला आपण नियंत्रित ठेवणे खूप गरजेचं आहे। हम जैसे बोलते हैं, आपण जसं बोलतो हमारे मुख के द्वारा, आपल्या मुखाच्या द्वारे, प्रियो, हम हमारे देह के ऊपर कलंक लगाते हैं किसी दूसरे पर, आणि प्रियानं आपण स्वतःच्या देहावरती आणि दुसऱ्याच्या देहावरती पण कलंक लावतो। हमें यीशु के पदचिन्हों पर चलना है। आणि येशूच्या पदचिन्हावर आपल्याला पहला चालायचं। पत्रस अध्याय 2 पहिला पेत्र अध्याय 2 और उसका 21 त्याचे 21 फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 21। पहिला पेत्र अध्याय 2 त्याचे 21। हे दुःख सहन देवाने तुम्हाला दिलेल्या सेवेच्या भागी आहे। ख्रिस्त ज्याने तुमच्यासाठी दुःख सहन केले तोच या बाबतीत तुमचे उदाहरण आहे। हमारे सामने यीशु एक आदर्श है, हम यीशु को देख के चलना। आणि आपल्यासमोर येशू आदर्श आहे, आपण त्याला बघून चालायचं। आजकल देखो लोग फिल्म के हीरो हीरोइनों के लोगों को देखकर उनके जैसा चलते हैं, आणि आजकाल लोक हिरो आणि हिरोईनला बघून चालतात। हीरो ने कान में बाली डाला आणि हिरोईनच्या कानामध्ये बाळी इधर घातली, सब पुरुषों के कानों में बाली आ जाएगी, आणि लड़का लोग कान में बाली, आणि सगळ्या पुरुषांच्या कानामध्ये बाळ्या येतील। हीरो कड़ा डाला, आणि कड़ा डाल के शूटिंग करेगा, आणि हिरो कडा घालून त्यांनी शूटिंग केली, तो सबके लड़के लोग के हाथ में औरतों की जैसी बंगली आ जाएगी, आणि सर्व मुलांच्या हातामध्ये पायांसारखे कडे येतील। इधर हीरो ने पेट में, जबान में, कान में कुछ डाल दिया, तो उनकी भी जबान में, इसमें अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ कर देते हैं, टैटू बना देते हैं। अगर हीरो लोगों ने टैटू का बॉडी बना के दिखाया, सब जन अपने शरीर पर टैटू चालू हो जाता है। आणि हिरोईन जर आपल्या पूर्ण शरीरावरती टॅटू काढला तर सगळे लोक आपल्या शरीरावरती टॅटू काढतात। बाइबल तो हमें बताता है हम टैटू नहीं निकालना। आणि बायबल आपल्याला सांगता आपण टॅटू काढू नये। तो कहने का उद्देश्य, जैसे लोग आज संसार में मनुष्य को आदर्श लेते हैं, हमारे मसीहों के लिए यीशु आदर्श है। आणि आज जगातील लोक सगळ्या बाकीच्या लोकांना समोर आपला आदर्श ठेवतात, मग तसंच आपल्या समोर आपला येशू ख्रिस्त आपला आदर्श तो आहे। यीशु कैसे चला, येशू कसा चालला, कैसे रहा, कसा राहिला, जो बोला वो किया, आणि जो बोललं ते त्यांनी वैसे केलं, हम भी करना, मग तसंच आपणही करायचं, वैसे ही हम भी करना। आणि तसंच आपण पण करायचं। वहाँ रखे पढ़ो, त्याच्या पावलांवर पाऊल ठेवून तुम्ही चाला। जैसा यीशु ने एक चिन्ह रख दिया कैसे रहना चाहिए, वैसे ही हम भी करना है। यीशु ने गाली के बदले गाली दिया, येशूने शिव्याच्या बदले शिव्या दिल्या, मारामारी की जगह में मारामारी किया, आणि मारामारीच्या ठिकाणी मारामारी केली नहीं ना, बदला लिया, सूड घेतला का, गुस्सा किया, राग केला,
तो वैसे हम भी करना है। मग तसं आपण पण वैसे करायचं हम मुंह से बोलने वाले नहीं, आणि आपण फक्त तोंडाने बोलणारे नाही, परंतु काम के द्वारा करने वाले भी होने चाहिए। और काम से ही हम प्रकट करना है कि हम मसीह है। आणि काम करणारे पण असले पाहिजे आणि कामाच्या द्वारे आपण प्रकट केलं पाहिजे की आपण ख्रिस्ती आहोत। हाँ प्रियो, ये प्रभु की इच्छा है। आपल्याला देवाची इच्छा आहे। नहीं तो हमारे ऐसे काम होने के कारण, हमारे ऐसे गलत काम होने के कारण आज मसीह की निंदा हो जाती है। आणि आपल्या चुकीच्या कामांमुळे ख्रिस्ताची निंदा होते। अगर हम गलत काम करते हैं जर आपण चुकीची कामं तो करतो प्रभु का नाम खराब हो जाता तर है। देवाचं नाव खराब होतं ना। सही बात है। बाइबल में ऐसा लिखा है, होता है लोग होठों से बोलते हैं लेकिन उनके चाल चलन से, उनके कार्यों से यीशु के नाम की निंदा होती है। वो ऐसा जीवन जीते हैं जैसे वो दिखाते हैं कि हम यीशु के मित्र हैं। मुंह से तो बोलते हैं फ्रेंड, लेकिन काम ऐसा करते हैं जिससे वो दिखाते हैं कि बैरी है। आणि बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे की खूप लोक आहेत जे तोंडावाटे तर म्हणतात की आम्ही येशूचे मित्र आहोत, पण कार्याच्या द्वारे ती लोक आपण देवाचे शत्रू आहोत असेच दाखवतात। हाँ, तीतुस निकालो, तीतुस का 1:16 पढ़ो। तीतुस अध्याय 1:16 तीतुस तीतुस 1:16। 1:16 आपण देवाला ओळखतो असे हे लोक म्हणतात। हाँ, अभी प्रभु का वचन क्या कहता है? मैं प्रभु को पहचानता हूँ, प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का हूँ। बोलते हैं ना हम सब लोग, बहुत सारे लोग, मसीह लोग, चर्च में आने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? हम प्रभु को पहचानते हैं। मैं भी प्रभु को पहचानता हूँ, प्रभु मेरा है, प्रभु का हूँ। फिर पण त्यांचे वर्तन पाहून त्यांना हाँ, उनका वर्तन, उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनका रहना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका चलना, उनका जो कार्य, वो देखकर त्यांचा हा दावा खोटा असल्याचे सहज कळते। हाँ, वो जो बोल रहे हैं कि प्रभु को तो मैं जानता हूँ बाबा, प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का, तू मेरा है, मैं तेरा, मैं लड़ूं, मेरे जीवन से वही बात तुझे मिले। ये गीत रह जाता है, ओनली सॉन्ग। आणि फक्त गाणंच राहतं। वो कोई औरत ने गाया है, उसका नाम नहीं आता। हाँ, शेरला रेड्डी। गाना हो गया, उसके लिए भी हमारे लिए सबके लिए हम गाते हैं, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। मैं तुझे जानता हूँ, तू तो क्षमान हुई, तू दयालु है, तू क्षमा की खान है, तू बहुत पवित्र परमेश्वर है, तू स्वर्ग लेके जाने वाला है। तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठकर स्वर्ग गया। लेकिन कार्य कैसे करेंगे? उसके विपरीत। तो सच पूछो, दोनों मसीह हैं, ते भ्रष्ट आणि आज्ञाभंजक आहेत व कोणतेही चांगले काम करण्याच्या बाबतीत नालायक आहेत। ते भ्रष्ट आणि ये भ्रष्ट है, आगे मुंह से बोलते हैं लेकिन कार्य से नहीं, वो भ्रष्ट है। और आणि आज्ञाभंजक आहेत। हाँ, मतलब खुद की स्तुति चाहते हैं और वो कोणतेही चांगले काम करण्याच्या बाबतीत कोई नालायक भी आहेत। अच्छा काम करने के बाबतीत नालायक है, यानी किसी काम का नहीं। जो लोग ऐसा जीवन है, अभी मैंने बोली, बाइबल भी लिखा है ना, तो किसी काम के नहीं। अभी वही वचन हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री में। ते वचन आपण फिलिपियरांच्या पत्रात वाचले। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियरांचं पत्र 3 अध्याय, अध्याय 3 उसका 18। त्याचा 18। कारण मी हे पूर्वी अनेक वार तुम्हाला सांगितले आहे आणि पुन्हा एक वार डोळ्यात अश्रू आणून सांगतो की असे अनेक लोक आहेत हाँ, ऐसे अनेक लोग हैं, उन अनेक लोग में हम नहीं हो। आणि अशी अनेक लोक आहेत पण त्या अनेक लोकांमध्ये आपण होऊ नये। कौन से अनेक लोग? कोणते अनेक लोक? असे अनेक लोक आहेत की जे ख्रिस्ती मार्गाने चालतात। हाँ, यीशु के पास आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, चर्च में आते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, सब कुछ करते हैं, मसीह बोलते हैं, पण ते खरोखर ख्रिस्ताच्या वधस्तंभात
नावाचे वैरी आहेत. लेकिन वो ऐसा काम करते, ऐसी चाल चलते जिससे वो दिखाते कि क्रूस पर मरा हुआ यीशु मेरा प्रभु है, लेकिन वो मेरा प्रभु नहीं है, मैं उसका बैरी हूँ, वो मेरा बैरी है। ऐसे चाल चलते हैं। इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार प्रभु हम सबको क्या कहता है, हम सिर्फ फोटो से नहीं परंतु कार्य से भी चलो। आणि याच्या वचनानुसार देव आपल्याला म्हणतो आपण फक्त बोलण्याच्या द्वारे नाही पण कार्याच्या द्वारे पण आपण त्या बड़ी गोष्टी बड़ी केल्या डिंगे पाहिजे. मत मारो, आणि मोठ्या मोठ्या गोष्टी तुम्ही डिंगे मारू नका, करके दिखाओ, करून दाखवा. जो कुछ भी, या मैं भी और आपको भी, हम सबको ये वचन है। आणि मी सुद्धा आणि तुम्ही सुद्धा आपल्या सर्वांना हे वचन आहे. सभी हो, आपण तिथल्या सर्वांना चर्च में आते हैं, आपण चर्चमध्ये येतो, सेवक है, हम सेवक आहेत आपल्यामध्ये हमारे यहाँ रेगुलर आने वाले मेंबर्स से आते हैं। आणि नियमितपणे येणारे तुम्ही इथे मेंबर लेकिन आहे. जो भी हम प्रभु के साथ बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं, वैसे करो। पण जे काही आपण देवाशी बोलतो, एकमेकांबरोबर बोलतो तसंच करा. विश्वसनीय निकलो, विश्वसनीय सिर्फ निघा. मुंह के शब्द नहीं चाहिए, आणि फक्त मोठाचे शब्द नको. मुंह के शब्दों को सिर्फ हवा है, आणि मोठाच्या शब्दांना फक्त हवा आहे, दिखती नहीं। ते दिसत नाही, क्या होती है? दिखती नहीं, ते दिसत नाही, चली जाती है। निघून जातात. जैसे पानी बॉईल होता है, जसं पाणी उकळतं, हवा ऊपर आती है, हवा वरती येते, दिखती है, दिसते, क्षण में गायब हो जाती है। क्षणामध्ये गायब होते. तो हमारे शब्द भी ऐसे थे, आपले शब्द पण असेच आहेत. हमारे शब्द नहीं, कार्य दिखने चाहिए। आणि आपले शब्द नाही, आपली कार्य दिसले कार्यों पाहिजे. के द्वारा हम धर्मी ठहराते हैं, हम विश्वासी कहलाते आणि कार्याच्या द्वारे आपण नीतिमान करण्यात येतो. हैं। ओनली विश्वास से नहीं, फक्त विश्वासाने नाही, परंतु जो हम विश्वास के द्वारा करते हैं उसके अनुसार हम धर्मी भी ठहराते हैं। आणि आपल्या विश्वासाच्या द्वारे जे काही आपण कार्य करतो त्याच्याद्वारे आपण नीतिमान करण्यात येतो. प्रियो, आज के वचन के अनुसार अपने मुंह को कंट्रोल करो। पूरा वचन का सारांश, एक, मुंह कंट्रोल करो। आणि पूर्ण वचनाचा सारांश आहे स्वतःच्या मुखाला नियंत्रणामध्ये ठेवा. अपशब्द मत निकालो, अपशब्द काढू नका. किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के बारे में नहीं बात करना। आणि कोणाची निंदा, कोणाची चुगली, कोणाबद्दलही बोलू नका. आपको हर्ट हुआ होगा तो आप उनको क्षमा कर दो। तुम्हाला जर दुखलं असेल तर तुम्ही त्यांना क्षमा करा. हाँ, क्षमा करो। क्षमा करा. अगर किसी ने आपको दुखाया तो उनको माफ करो, आपने किसी को दुखाया तो क्षमा मांगो। जर कोणी तुम्हाला दुखवले तर तुम्ही त्यांना क्षमा करा. जर तुम्ही कोणाला दुखवले तर तुम्ही त्यांच्याकडे क्षमा मागा. चौथा पॉइंट परमेश्वर आपको सिखाता है, आप जो कुछ प्रभु के साथ और एक दूसरे के साथ बोल रहे हो वैसा करो। आणि चौथा पॉईंट देव तुम्हाला शिकवतो, तुम्ही जे काही देवाशी बोलता, एकमेकांशी बोलता तसं तुम्ही करा. करो, करा. क्योंकि वैसे ही प्रभु चाहता है कि आप वैसे बनो। आणि तशीच देवाची इच्छा आहे की तुम्ही तसं बनावं. सिर्फ फोटो से बोलने वाले मत बनो। फक्त मोठ्याने बोलणारे बनू नका. हाँ, मैं तेरे साथ रहूंगा, एक दूसरे को बोलते हो तो हाँ मैं प्यार करता रहूंगा, मैंने जो माफ किया, लेकिन माफ किया तो फिर आगे की क्रिया भी करो। मुंह से बोला है ना मैंने माफ किया, तो फिर माफ करने के बाद जो आगे की क्रिया है, सहभागिता, बातचीत, अच्छा रिलेशन, ये भी रखो। तो मुंह से बोलते हैं माफ किया, आणि जर तुम्ही म्हणता की मी तुला क्षमा केलं, मग क्षमा केल्याच्या नंतर जे काही कामं आहे प्रेमाने बोलणं, एकमेकांशी चांगलं राहणं, ती कामं पण तुम्ही करा. तेव्हा म्हणतात की क्षमा आपण केली. कार्य दिखाओ, कार्य दाखवा. प्रभु को भी। देवाला आप सांगा. जब प्रभु को बोलते हो प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आणि जेव्हा तुम्ही देवाला म्हणता तेव्हा मी तुम्हाला खूप प्रेम करतो. हर संडे को चर्च में आओ। प्रत्येक रविवारी चर्चमध्ये या. रविवार को नहीं आए तो हफ्ते का कोई एक दिन जो आपके लिए कितना महान है, हमारा परमेश्वर देखो कितना दयालु है। ये प्रभु को मालूम है आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थिति होगी, रविवार आना ही है चर्च, ये जरूरी है। लेकिन उन लोगों के लिए जो जिनको रविवार को आने नहीं मिल रहा है, उनके लिए प्रभु ने एक जगह ऐसा लिखा कि 6 दिन काम कर, 7वां दिन खुश में विश्राम कर। तो प्रभु उनके लिए वो दिन भी दे दिया कि कितना ग्रेस प्रभु ने ऊपर प्रोवाइड किया। आणि देव किती दयाळू आहे त्याला माहिती आहे पुढे येणाऱ्या काळामध्ये अशा गोष्टी घडणार आहेत. म्हणून देवाने कसं आहे वचनामध्ये लिहिलेलं आहे की तू 6 दिवस काम कर आणि 7व्या दिवशी तू विश्रांती घे. म्हणून देवाने आठवड्याचे किती दिवस त्यांना दिलेले आहेत. एक दिन म्हणून एक दिवस किया. ये हम छोटी छोटी दुखाया क्षमा करना, दुखवलं क्षमा कर, प्रेम करणं, एक दूसरे के साथ बढ़ोतरी हो, अच्छी बातें करना, एकमेकांची उन्नती हो असं बोलणं. एक दूसरे अगर किसी के बारे में गलत बात बोल रहा है तो उधर ही रोकना, बोलना नहीं बाबा मुझे किसी के बारे में कुछ गलत बात नहीं बताना। आणि जर दुसरी लोक तुम्हाला काही चुकीच्या गोष्टी लोकांबद्दल सांगत असतील तर त्यांना तिथेच बोला, मला दुसऱ्यांबद्दल काही ऐकायचं इससे नाही. आपका विश्वास भी निर्भर होता है आणि याच्याद्वारे तुमचा विश्वास पण निर्भर और होतो. आप उस व्यक्ति के प्रति घृणित भी हो जाते हैं, मतलब वो व्यक्ति से आप नफरत करने लगते हो। आणि तुम्ही त्या व्यक्तीशी घृणा करू लागता. आपको वो व्यक्ति अच्छा, अक्सर अभी सोचो पूनम के बारे में कोई आपको बताएगा, आप क्यों सुन के लेते हो? पूनम का रिश्ता आपके साथ तो अच्छा है ना। आणि पुनमताईबद्दल जर तुम्हाला कोणी सांगत असेल तर तुम्ही लोक का ऐकून घेता? तुमचं नातं तर पुनमताईबरोबर चांगलं आहे ना. आपने देखा है कि वो ऐसी चली है, आणि तुम्ही ऐकले का, तुम्ही बघितले का त्या ती जशी साधली आहे डोळ्यांनी. हम किसी और की बातें क्यों सुने? आणि मग आपण लोकांच्या दुसऱ्यांच्या गोष्टी काय ऐकायच्या? याद रखो लक्षात ठेवा. कोई भी परफेक्ट नहीं है। आणि कोणीही परिपूर्ण मैं अगर नाही. इस पर दोष लगाती हूँ, मी जर
स्वतःवर दोष लावते मैं सही हूँ क्या? मी योग्य आहे का हम कहीं ना कहीं हर बातों में निर्बल हैं। आणि कुठे ना कुठे आपण काही काही गोष्टींमध्ये निर्बल आहोत प्रभु हमें चाहता है हम एक दूसरे को निर्बलता को थामकर एक दूसरे को बढ़ाकर आगे चले। आणि देवाची इच्छा आहे की आपण एकमेकांच्या निर्बलतेला एकदम हातभार लावून आपण पुढे चालावं ये करें, हम किसी के बारे में गलत नहीं सुने। आणि आपण कोणाबद्दल वाईट ऐकू नये चर्च में आने वाले सभी अच्छे हैं, चर्चमध्ये येणारे सगळे चांगले आहेत सब भले हैं, आणि सगळे चांगले आहेत लेकिन दुष्ट बुरा है। पण दृष्ट वाईट आहे कौन बुरा है? कोण वाईट आहे दुष्ट बुरा है। दृष्ट वाईट आहे इंसान सभी अच्छे हैं, आणि माणसं सगळी चांगली वो आहेत दुष्ट इंसान को बुरा बनाता आणि दृष्ट माणसाला वाईट करतो और उस दुष्ट से बुराई करो, आणि ते दृष्टाची तुम्ही वाईट करा मनुष्य से नहीं। माणसांची नाही और जो कुछ आप बोलते हो एक दूसरे के साथ रहे वैसे ही करो, आणि जे काही तुम्ही एकमेकांशी बोलता तसंच तुम्ही करा प्रभु के साथ। देवाबरोबर आप जब किधर सोचो, पूनम के बारे में सोचो, तमन्ना बता रही है आपको, आणि पूनमताई बद्दल तमन्ना जर तुम्हाला सोचो सांगते अश्विनी को बता रही है, अश्विनीताईंना सांगते तो वो भी तो मसीह की है ना, आणि ती पण तर त्या पण तर ख्रिस्ताची आहे ना ये भी मसीह की है, हे पण ख्रिस्ताची फिर वो भी मसीह की है ना। आणि ती पण ख्रिस्ताची मसीह की आहे निंदा सुनना तुझे शोभा देगा? मग ख्रिस्ताची निंदा ऐकणं तुला शोभा देते तुम्हाला शोभा देते का तो समझा, इन सब बातों में जागरूक हो, आणि या सर्व गोष्टींमध्ये जागरूक एक राहा दूसरे से प्रेम करो, आणि एकमेकांना प्रेम करा प्रेम सिर्फ होठों से नहीं करो, आणि प्रेम फक्त होटाने नका करू नारी से करो। कार्याच्या द्वारे करा यही आज हमारा प्रभु बताता है। आणि हेच देव आपल्याला सांगतो हालेलुया, हालेलुया। तो आज बोलेंगे प्रभु को, आज बोलूया देवाला बात कम कार्य दिखाई देंगे। आणि बोलणं कमी कार्याच्या द्वारे जास्त दाखव हाँ, दिखाई देंगे, हमारे कार्य प्रभु को दिखाएंगे। हम प्रभु को जैसे चाहते हैं वो हमारे होठों से नहीं, कामों से दिखाई देगा। आणि देवाला जे काही आपल्याकडनं पाहिजे आपण फक्त होटाने नाही तर कार्याच्या द्वारे देवाला ते कभी पाहिजे बच्चे माँ बाप से माफी मांगते हैं, आणि मुलं आई वडिलांकडे क्षमा है ना, मागतात लेकिन वापस वही गलतियाँ करते हैं। आणि पुन्हा त्याच चुका करतात तो माँ बाप इच्छा क्या रखते हैं? आणि आई वडील इच्छा काय ठेवतात अभी सॉरी मत बोलना, आता सॉरी बोलू नको फिर मग हाँ, जो तुम्हें बोला मैं नहीं करूँगा वो करके दिखा, वही मेरे लिए सॉरी हो गया। आणि जे तू म्हणतोस की मी नाही करणार ते तुम्हाला करून दाखव तेच माझ्यासाठी सॉरी होईल सच है, मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है। मेरे को कोई सॉरी बोलने आता है, मुझे सॉरी मत बोलो, मैं ओपनली बोलती हूँ, मुझे माफी मत ही मांगो, आणि मी ओपनली म्हणजे माझ्याकडे क्षमा मागू नका नहीं मांगो। नका मागू आप बदले हो गए हो ये दिखाकर ही मेरे को आनंदित करो। आणि तुम्ही बदललेले आहात हे दाखवून तुम्ही मला आनंदित करा आप बदले हुआ लाइफ देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। तुमचं बदललेलं सॉरी बोलने से मैं खुश नहीं होती। तुमचं बदललेलं जीवन पाहून मी आनंदित होते तुमचं सॉरी बोलले ते आनंदित होते मुझे जो भी बोलता है, मुझे दिखाता है, सॉरी बोलता है, मैं उससे खुश नहीं होती। आणि जो कोणी मला दुखवतो मला सॉरी बोलता त्याच्यासाठी मी खुश नाही होत बदला हुआ जिस गलती से उन्होंने मुझे दुखाया है वो गलती उन्होंने नहीं किया, अब बदल गए हैं, लाइफ चेंज किया, मैं खुश हो गई। आणि ज्या चुकीमुळे त्यांनी मला दुखवलेलं आहे त्याच्यामध्ये ती लोक बदललेली आहे स्वतःचं जीवन त्यांनी परिवर्तन केले त्याच्याद्वारे मी हे बघून मी खुश होते इंसान में माणूस गलती हो गई, चुका झाली गलती को पकड़ के नहीं बैठना, चुकांना पकडून नका ठेवा और ना ही मैंने पकड़ के रखा। आणि नाही मी पकडून ठेवलं मैं मौका देती हूँ कि वो गलती वापस दोहराए नहीं। आणि मी संधी देते की पुन्हा ते चूक त्यांनी करू नये जितने लोग मुझे भी इस वेदी पे जानते हैं मैं तो यही बोलूँगी, आपको समय दिया ना बदलने के लिए, कि आपका इंसल्ट किया, झगड़ा किया, निकाल दिया जज से, समय दिया आणि तुम्हाला वेळ दिली चेंज होने से, बदलण्याची और आपका बदला हुआ लाइफ हमें आनंदित करता है। आणि तुमचं बदललेलं जीवन आम्हाला आनंदित करतं खुश हो जाते हैं, हाँ चलो, कारण आपण क्षमा केलं त्याचं चीज झालं, त्याचं प्रतिफळ मिळालं। और हमने क्षमा किया उसका प्रतिफल हमें मिला है मालूम हुआ, इसलिए यीशु भी भूल कहता है आणि येशू पण हेच म्हणतो कि सॉरी बोलने से बेटर आपके काम दिखाओ, आणि सॉरी बोलण्यापेक्षाही चांगले की तुम्ही तुमचे काम दाखवा उससे प्रभु खुश होता है। त्याच्याद्वारे ते आनंदित होतो समझ में आया वचन? तो आज से काम करोगे ना, मार्गपासून काम करायला तो हम आंखों को बंद करेंगे। आपण वेळ बंद करू. प्रभु कहेंगे, प्रभु आज से मेरे काम के द्वारा मेरा जीवन तुझे दिखाई देगा। आणि देवाला म्हणे देवा माझ्या कार्याच्या द्वारे माझं जीवन तुला दिसू दे मैं जो काम करता हूँ मी जे काही काम करतो उससे तुझे मालूम पड़ेगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, त्याच्याद्वारे तुला वैर माहीत रखता हूँ। त्याच्याद्वारे तुला माहीत पडेल की मी तुला प्रेम करतो की मी तुझ्याशी वैर मैं करतो क्रूस का एकदम चाहता हूँ, आणि मी बरंच स्तंभाला एकदम प्रेम करतो या मैं क्रूस का बैरी हूँ। किंवा मी बरंच स्तंभाचा वैरी ये आहे मेरे काम दिखाएंगे। हे माझे कामं हाँ दाखवते प्रभु आज से मेरे कार्य दिखाएंगे अच्छे कार्य, कि मैं तेरा ही हूँ और तू मेरा है। आणि आजपासून माझी चांगली कार्य तुला दाखवते की मी तुझा आहे आणि तू माझा आहे मेरे हर एक आज्ञा पालन प्रकट करेगी, मेरे हर एक काम प्रकट करेगी, मुंह से तो नहीं लेकिन काम
नाम से मुझे ज़रूर दिखाई देगा कि मैं तेरा हूँ और मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तेरे बेटों से, तेरी बेटियों से प्यार करता हूँ। मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनसे हेट नहीं करता। माझ्या आज्ञापालनाच्या द्वारे, माझ्या प्रेमाच्या द्वारे आणि माझ्या कार्याच्या द्वारे तुला माहीत पडेल की मी तुला खूप प्रेम करतो, तुझ्या मुलांना, तुझ्या मुलीला पण मी खूप प्रेम करतो. प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं, मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता। सचमुच प्रभु आज इस उपास प्रार्थना में हम प्रार्थना करते हैं कि आज से प्रभु हमारे कार्य तुझे प्रकट करेंगे कि मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, हम सचमुच आपसे और आपके बच्चों से, आपकी कलीसिया से प्रेम करते हैं प्रभु। हमने अब तक बहुत आपको दिखाया है, हमने ऐसे कार्य किए जिससे हम डायरेक्टली तो नहीं परंतु हमारे कार्य से इनडायरेक्टली हम आपके पहले दिखाए हैं। हमारे माँ बाप के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ, कलीसिया के साथ, कलीसिया में आने वाले लोगों के साथ इनडायरेक्टली हमने उनसे नफरत किया, बैर किया, ऐसा दिखाया है। हमें क्षमा कर प्रभु, हम सबको माफ कर प्रभु। और प्रभु आज से जो हमारे कार्य देखेगा इन सभी को यीशु के नाम से कवर करके ऐसा बल दे प्रभु। आज इस पास प्रार्थना करने वाला, क्षमा करने वाला, दया करने वाला, अच्छा मसीह जीवन जीने वाला, ऐसा इनको बना देगा। आज इस उपास प्रार्थना में मैं प्रार्थना करती, दया रखना, करुणा दया रखना, धनवान सम्मान से दीर्घायु से शुरू करना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना प्रभु। इनके मनोरथों को पूरा करना, इनके कौटुंबिक जीवन में शांति देना प्रभु, इन सबकी सुधी लेना। आज इस उपास प्रार्थना में इन्होंने जो मांगा और आपके पास आए हैं, ये सभी के सभी पवित्र होकर जाए। इनका अब तक जितना भी पाप जो लिखा गया है, जिसके लिए माफ़ी इन्होंने नहीं मांगी, वो सब यीशु के नाम से और यीशु के लहू से धो देते। और जैसे तू पवित्र है वैसे यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करती हूँ, ये पवित्र है, मसीह के जन है और ये शुद्ध है। इन पर कोई अंधकार की शक्तियों का, प्रधानताओं का, आत्माओं का, अधिपति का, न्यायों का, मुसीबत का, जादू का, व्यभिचार, तिरस्कार, व्यसन, मृत्यु, श्रापों का और इनके पूर्वजों के पापों का, बंधनों का, श्रापों का अधिकार नहीं मैं डिक्लेयर करती हूँ। और इन सब के शरीर, प्राण, आत्मा पर यीशु का लहू और यीशु का नाम रखकर इन्हें धोती हूँ और तेरा नाम रखकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित कर। धन्यवाद। इन सबको प्रभु आपके पंखों में सुरक्षित रहने की प्रार्थना, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन।